जो कल हम लोग पढ़ रहे थे पिछला क्लास में ताप के संबंध बता रहे थे तुमको, ठीक है ना। ये तुम्हारा बाबू क्या था, तापमान यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग और यहाँ पे तुम्हारा दाब लिख देते हैं। आप देखो बाबू, या तुमको बाबू कहीं कुछ लिखा जा सकता है। तो बाबू देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या अधिक है, ताप अधिक है, और दाब बाबू क्या होगा यहाँ पे कम होगा। तो देखो ना ऐसे बाबू बना मिलाएंगे, दाब तुम्हारा यहाँ पे आ रहा है और बाबू 0 1 का वैल्यू ले रहे हैं और यहाँ पे तुम्हारा वो 5 है। तो तापमान का मान 5 है और दाब तुम्हारा बाबू क्या है 1 है। तो ताप क्या होगा बाबू, यहाँ पे दाब क्या है तुम्हारा कम है, और ताप क्या है तुम्हारा ज्यादा है। तो किसकी आदर्श स्थिति होगी ये, ताप कम है ताप अधिक है और दाब कम है, किसकी आदर्श स्थिति होगी। हाँ तो कोई चीज को पकड़ने वाला कम है और गर्म कर दोगे भागेगा दूर, तो गैस की आदर्श स्थिति है, ठीक है ना। गैस की क्या है बाबू आदर्श स्थिति है। जब तुम्हारा दाब कम हो ताप अधिक हो तो गैस की स्थिति होती है। कल बाबू उल्टा लिखवाए थे, आज उल्टा लिख दिए ताकि तुम लोगों को दिमाग में चढ़े। अब देखो यहाँ पे बाबू ताप तुम्हारा बाबू क्या है, तापमान यहाँ पे क्या है कम है, तापमान बाबू क्या है कम है और दाब तुम्हारा यहाँ पे क्या है अधिक है। दाब तुम्हारा क्या है अधिक है। जब तापमान कम हो दाब अधिक हो तो किसकी सुखद स्थिति होती है, ये ठोस की बाबू आदर्श स्थिति होती है। और ये बीच में बाबू क्या हो जाएगा तुम्हारा द्रव हो जाएगा। तो तुमको बताए थे अवस्था परिवर्तन, क्या बताए थे अवस्था परिवर्तन। तो देखो बाबू ये तो यहाँ पे तुम्हारा क्या है गैस है, यहाँ पे तुम्हारा द्रव है, यहाँ पे तुम्हारा बाबू ठोस है, ठीक है ना। तो देखो 3 चीज हो सकता है बाबू, ठोस से द्रव में चेंज होगा और द्रव से बाबू गैस में ठोस में चेंज होगा। फिर देखो बाबू द्रव से तुम्हारा गैस में चेंज होगा और गैस से तुम्हारा द्रव में चेंज होगा, बताइए तुमको। फिर देखो बाबू गैस से सीधे बाबू ठोस में और गैस से सीधे तुम्हारा ठोस से सीधे गैस में, ये तुमको बताया गया था। तो तुमको सिखाया गया था ये भी बात कि देखो बाबू जब ठोस सीधे गैस बनता है उसको उदरपातन कहते हैं। क्या कहते हैं उदरपातन, इंग्लिश में सब्लिमेशन कहते हैं। जब बाबू जब गैस तुम्हारा सीधे बाबू क्या हो जाता है ठोस बन जाता है तो उसको बाबू जमाव कहते हैं या रिवर्स सब्लिमेशन कहते हैं या विपरीत उदरपातन कहते हैं, ये तुमको बताया गया था। अब देखो द्रव जब तुम्हारा किसे बनता है बाबू ठोस में, उसे बाबू क्या कहते हैं हम लोग फ्रीजिंग, क्या बोलते हैं बाबू हिमीकरण, फ्रीजिंग बाबू हिमीकरण कहते हैं। जब बाबू ठोस तुम्हारा क्या होता है द्रव में बन जाता है उसे क्या कहते हैं गलन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू गलन। जब तुम्हारा द्रव हुआ गैस बनता है उसको कहते हैं वाष्पीकरण, क्या कहते हैं वाष्पीकरण कहते हैं। जब तुम्हारा गैस बाबू द्रव बन जाता है उसको कहते हैं संघनन, क्या बोलते हैं संघनन, अंग्रेजी में कंडेंसेशन कहते हैं। जैसे बादल का बनना कुहासा का बनना किसका एग्जाम्पल है संघनन का एग्जाम्पल है। नेफ्थलीन का जलना, कपूर का जलना, हवा का हुआ बर्फ में बदल जाना, हवा हुआ बर्फ में बदल गया रिवर्स सब्लिमेशन हो जाएगा। कि वो गैस है, गैस तुम्हारा वो जो हवा ऊपर से गिरता है जो हमको ओलावृष्टि होता है वो गैस है ना बन के पत्थर बन के गिरता है तुमको नीचे, तो ओलावृष्टि तुम्हारा क्या हो जाएगा बाबू रिवर्स सब्लिमेशन हो जाएगा। जो गैस सीधे बाबू ठोस हो जाता है क्या कहते हैं हम लोग रिवर्स सब्लिमेशन कहते हैं। इतना तुमको बाबू पिछले क्लास में बता दिया जाता है, ठीक है ना। ठीक है इसके बाद वो आगे चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं तो आगे चलते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे आप देखो बाबू आगे तुम्हारी जो स्थिति है बाबू ये होता है तुम्हारा वाष्पीकरण और वाष्पन में क्या अंतर है, वाष्पीकरण और वाष्पन में क्या अंतर है। इसको बोलते हैं वेपोराइजेशन, ठीक है। इसको बोलते हैं इवेपोरेशन, ठीक है बाबू। कोई बोलेगा वाष्पीकरण और वाष्पन में क्या अंतर है, बता सकते हो कोई। वाष्पीकरण और वाष्पन में क्या अंतर है, तो मेरे भाई वाष्पीकरण और वाष्पन में बाबू आकाश पाताल का अंतर है। क्या बाबू आकाश पाताल का अंतर है। वाष्पन अलग चीज है, वाष्पीकरण अलग चीज है। जैसे बाबू तुम देखो कपड़ा सुखाते हो, कपड़ा बाबू जल जाता है क्या, कपड़ा को जल जाएगा तो सूखे हुए नहीं करेंगे, है ना। तपती गर्मी में मेरा गंजी जल गया तो भाई कोई सुखाएगा। जैसे बाबू कोई साड़ी पसारने के लिए साड़ी जल जाएगा तो कौन पसारेगा बाबू धूप में, है कि नहीं। इसमें बाबू देखो क्या होता है, जो मान के चलो कि बाबू तुम्हारा ये ऐसे तुम्हारा एक बीकर बना देते हैं, देखो आप बीकर बना दिए ऐसे, और यहाँ पे बाबू बीकर बनाने के बाद तुमको एक चीज दिखाने की कोशिश किया जा रहा है। यहाँ बाबू स्टार भर देते हैं, यहाँ पानी भर दिए इसमें, क्या भर दिए बाबू पानी भर दिया आपका,
अब बाबू पानी भर देते हैं इसमें, पानी भर के इसमें पानी भर दिए तो जो बाबू वाष्पन की क्रिया होती है, सूर्य की रोशनी बाबू पड़ेगा, सूर्य की रोशनी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा बोलो, ध्यान से बोलो, ध्यान से। यहाँ बाबू सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो सूर्य बाबू कहाँ पड़ता है, पहले ये सतह पर पड़ेगी बाबू, ऐसे रोशनी पड़ेगा ना, ऐसे पड़ेगा नहीं पड़ेगा बोलो, पहले ऊपरी सतह पर पड़ेगा ना पानी का, अरे पहले बोलो ना, ये वाला प्रश्न पड़ेगा नहीं पड़ेगा बोलो। अब देखो पानी का जो सूर्य का रोशनी पड़ रहा है इस सतह पे पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है बाबू, सतह पे पड़ रहा है, तो इस सतह का पानी तो बाबू गर्म हो जाएगा, गर्म होगा कि नहीं होगा बोलो, गर्म पड़ेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा, और ऊर्जा आएगा तो बाबू इसमें गर्मी बढ़ जाएगा, और गर्मी बनने के बाद कोई चीज क्या होता है, किसी चीज को हीट देते तो गैस में बदल जाता है, बाबू गैस में बदल जाता है। तो बताओ ये वाला पानी उड़ के बाबू भाग गया कि नहीं भाग गया ऊपर, है कि नहीं है, नहीं भाग गया बाबू। मैं दुनिया तेरी छोड़ चला, इस वाला पानी को बोलेगा देखो भाई हमको कोई गरम कर रहा है, हम जा रहे हैं, तुम लोग ठीक से रहना, है कि नहीं, मैं दुनिया तेरी छोड़ चला, तुम लोग ठीक से रहना, बोलता है तू कैसे ठीक से रहेगा, तुम लोग सुखा देंगे। अब ये वाला पानी उड़ के चला गया, फिर बाबू ये वाला पानी फिर उड़ के चला जाएगा, फिर बोला ये वाला पानी तुमको उड़ के चला जाएगा, ऐसे ऐसे बाबू धीरे धीरे पानी तुम्हारा क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, चाहे बाबू सूरज हो चाहे नहीं हो। आला समझ में नहीं समझ में आ रहा है बोलो। तो वाष्पन बाबू जो होता है ना, वाष्पन वो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। वाष्पन की क्रिया, वाष्पन की क्रिया, वाष्पन की क्रिया, वाष्पन की क्रिया किसी भी तापमान पर संभव है, किसी भी तापमान पर, किसी भी तापमान पर संभव है, किसी भी तापमान पर बाबू क्या है, संभव है, ठीक है ना। चाहे तुम्हारा वो 5 डिग्री सेल्सियस होगा, ठंडी के मौसम में मेरा टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस होता है, हमारे आसपास की चीजें का, है कि नहीं, हमारे वातावरण जो है ठंडी के मौसम में बाहर टेम्परेचर कितना रहता है, 8 डिग्री, 7 डिग्री, 5 डिग्री इतना के आसपास में रहता है। तो क्या तुम्हारे कपड़े नहीं सूखते हैं क्या, बड़े 4 दिन में सूखते हैं, सूखता तो है ना बाबू, तो ठंडी में कपड़ा सूखता है, और गर्मी में तापमान थोड़ा ज्यादा है तो बहुत जल्दी सूख जाता है, अरे बोलो ना, नहीं सूखता है क्या, तो उसी का वाष्पन है। कपड़ा का सूखना किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, वाष्पन का, समुद्र से पानी का भाप बनना वाष्पन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बाबू। आप बताओ, आप तुम्हारा बाबू देखो जब हम गर्मी के मौसम में चलते हैं तो वो बड़ी पसीना आता है, लड़की से बाबू ऐसे होंक लेती है, लड़का से बाबू हाथ से पूछ लेता है, आई बड़ी गर्मी हो, ऐसे फेंक देता है, ऐसे पूछ लेता है, फिर इसी में प्रसादी खा लेता है बाबू, ऐसे चाट लेता है कि नहीं है, कई बार प्रसाद बट रहा है, पसीना से बाबू चाट ऐसे पूछ लेगा, ऐसे प्रसाद लेता फिर ऐसे पूछ लेगा, कहीं और टेस्ट किया तो दोबारा ले लेगा ऐसे। तो देखो गर्मी के मौसम में पसीना बाबू बहुत हो जाता है, किसी को आ सकता है, हम तुम सब इंसान हैं, सबको वापस पसीना निकलता है। आप जब बाबू जाते हैं, हम लोग ना घर में जाते हैं तो घर में सीधे पंखा में बैठ जाते हैं, बोलते हैं बड़ी ठंडा लग रहा है, लेकिन हमारे घर में पापा मम्मी बोलते हैं कि धूप से आए हो सीधे पंखा में बैठो, तबियत खराब हो जाएगी। ऐसा क्यों बोला, कभी सोचते हो, उनको लॉजिक नहीं मालूम है, तुमको समझा दिए, उसका अनुभव है तुम्हारा उनके पास, लेकिन उसको ये मालूम नहीं कि फिजिक्स है इसमें, तुम लोग पढ़े लिखे हो, तुमको भी मालूम नहीं है, उनमें तुमको क्या फर्क है, 12 पास कर ली। आप देखो बाबू क्या होता है, तुमको बताए थे, जब बाबू हीट देते हैं तो इसका गैस में चेंज हो जाता है, गैस बदलता क्या होता है बोलो, तो अवस्था चेंज के लिए बाबू क्या चाहिए, हीट चाहिए, और हीट में बाबू क्या है, यहाँ पे गुप्त ऊष्मा चाहिए। जब बाबू अवस्था चेंज होता है ना, जो तुम्हारे शरीर में लिक्विड है, आइए भाप बन के उड़ेगा तो गैस बनेगा, और गैस अवस्था परिवर्तन करना है तो तुमको किसी ऊष्मा चाहिए, गुप्त ऊष्मा चाहिए। आप देखो बाबू, जब बाबू धूप से हम आए हैं बाहर से, तो बाबू ये यहाँ पे बहुत सारे गर्मी देश से निकला है ना, अब वो ठंडा ठंडा अब आए पंखा के पास, तो पंखा बाबू के पास आए तो ये बाबू और अवस्था परिवर्तन होगा, पानी भाप सूखेगा, ये भाप बन के उड़ेगा ना, तो ये तुम्हारे देश से गर्मी खींचेगा ज्यादा, है ना, तो बाबू देश से गर्मी खींचेगा, तो सभी का देश से गर्मी खिंचा रहा है, तो तुम्हारा बाबू क्या ठंडा महसूस होगा कि नहीं होगा बोलो, इसलिए बाबू ठंडा महसूस होता है। आप समझ में, इसलिए क्वेश्चन भी बनता है कि जब हम धूप से आते हैं तो पंखा के सामने हमको ठंडक महसूस होता है, क्यों, जो हमारे शरीर से बाबू क्या निकलती है, गर्मी रिड्यूस होती है, गर्मी निकलती है वाष्पन के कारण, तो वाष्पन के कारण तुम्हारा क्या होता है, ठंडक महसूस होती है। आवाज समझ में, क्योंकि तुम्हारे शरीर से बाबू गर्मी निकल रहा है, इसलिए बाबू गैस बनकर उड़ना चाह रहा है ये, इसलिए बाबू डायरेक्ट पंखा के पास नहीं सुनना चाहिए, पूरा एक बार गर्मी पूरा निकल जाएगा तो बाबू कमजोर पड़ जाएगा, शरीर सुस्त हो जाता है बाबू। जब तुम धूप से आते हो, आप पंखा के पास बैठते हो तो शरीर रहता है एकदम थोड़ा
लूज हो जाते हैं हम लोग, नहीं जाते बाबू, मजा आ जाता रहता है, थोड़ा और ढिमला जाते हैं हम लोग। समझाया बाबू? देखो यही तुम्हारा क्या है, वाष्पन की क्रिया किसी भी तापमान पर संभव है। वाष्पन की क्रिया किसी भी तापमान पर बाबू क्या है, संभव है। पहला बात आप देखो बाबू, देखो वाष्पीकरण, वाष्पीकरण बाबू कैसे संभव है? देखो वाष्पीकरण, वाष्पीकरण यह प्रक्रिया एक फिक्स तापमान पर संभव है। यह प्रक्रिया एक फिक्स तापमान पर संभव है, तापमान पर संभव है। आप बोलो बाबू हमेशा क्यों लिखते? लाइक बाबू 100 डिग्री सेल्सियस, यानी बाबू इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं बाबू? बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक बिंदु बोलते हैं हिंदी में। यानी वाष्पीकरण की प्रक्रिया तभी हो सकती है बाबू, वाष्पीकरण की, जब पानी हुआ 100 डिग्री खोलने लगे। पानी 100 डिग्री नहीं खोलेगा तो बाबू वेपर बनेगा? बताओ। जब पानी को गर्म कर रहे हैं, मान लो हम पानी हमको कोई गर्म करेगा, तो बाबू जब हम गर्म होंगे तो भाप बनेंगे, भाप बनेंगे, भाप कम बनेंगे जब पानी हुआ उबलने लगता है तब। तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बाबू उबलने लगेगा, उबलने लगता है, तब बाबू हीट देंगे तो पानी हुआ भाप बन के उड़ने लगता है, तब बाबू बोलेंगे ये क्या है? वाष्पीकरण है। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया तभी संभव है बाबू जब हमारा टेम्परेचर कितना हो? 100 डिग्री सेल्सियस हो। लेकिन वाष्पीकरण प्रक्रिया के लिए चाहे वो 5 डिग्री सेल्सियस हो टेम्परेचर या 50 डिग्री सेल्सियस हो, किसी भी तापमान में संभव है। आया बात समझ में? आप देखो बाबू, ये जो पानी जो बाबू होता है ना, ये पानी पूरा उबलने लगता है। पानी बाबू क्या होता है? पूरा उबलने लगता है। तो बाबू ये कैसी प्रक्रिया हो गई? ये कैसी प्रक्रिया होगी बाबू? वाष्पीकरण प्रक्रिया तो होबे करी, लेकिन बाबू ये पूरा बल्क में ना हुआ, पूरा बाबू पूरा पानी में हो रहा है ये प्रक्रिया। तो इसको बाबू क्या बोलते हैं हम लोग? बल्क। यानी इसको बाबू क्या बोलते हैं हम लोग? पूरे समूह में होने वाली प्रक्रिया है ये। इसको बाबू बल्क बोल दो। यहाँ पे गुच्छे में बाबू पूरा पानी में हो रहा है, लेकिन क्या ये पूरा पानी में हो रहा है बाबू? तो बाबू इसको क्या बोलते हैं? सतही बोलते हैं, सतही घटना बोलते हैं। इसको बाबू क्या बोलते हैं? बल्क घटना बोलते हैं, बल्क फेनोमेना बोला जाता है इंग्लिश में। तो अंग्रेजी में शायद मजा आता है, बल्क फेनोमेना कहते हैं उसको। आया समझ में? इसको बाबू एनडीए पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा सतही घटना है? सतही घटना कौन सी है? तो उसमें बाबू वाष्पीकरण और तुम्हारा वाष्पन, फिर तुम्हारा बाबू कुछ और 2-3 को जोड़ के लिख देता है इसे। तुम बाबू कौन मानना है? वाष्पन। तो देखो इसमें बाबू ये सतह ऊपर, पहले ये सतह उड़ेगा, फिर ये सतह उड़ेगी, ये धीरे धीरे नीचे तुम्हारा आएगा, तब जाकर पानी हुआ सूख जाता है। समझ में आ रहा है बाबू लोग? देखो तो ये बाबू क्या है? बल्क फेनोमेना है, बल्क फेनोमेना, फेनोमेना। ये तुम्हारा बाबू क्या है? सुपरफिशियल फेनोमेना, फेनोमेना। ठीक है बाबू? यानी सतही, क्या बाबू? सतही घटना है ये, सतह पे घटना घटती है, ये पूरा समूह में घटना घटती है, पूरे पानी में वह घटना घटती है ये। तो बाबू हमारे लिए जरूरी है। ये तो दो बात तुम्हारा है, 2 बात तुम्हारा खत्म हो गया। तो बात 100 डिग्री पे खुलेगी तो वाष्पीकरण का प्रक्रिया होगा। 5 डिग्री पे बाबू क्या होगा तुम्हारा? समझ में आया? ठंडक महसूस होती है वाष्पन के कारण। ठीक है? आप देखो बाबू, इसमें आप एक चीज बताओ बाबू, इसमें कुछ और क्वेश्चन तुम्हारे उठ रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या उठ रहा है बाबू? 5 डिग्री टेम्परेचर है तो तुम्हारा बाबू यानी कम वाष्पन हो रहा है। जब बाबू 50 डिग्री हो जाएगा तो बाबू तेजी से बनने लगेगा। यानी बाबू ताप पर इसका वाष्पन डिपेंड करता है, इसका मतलब लोग क्या बाबू समझ में आया बात? यानी बाबू देखो 5 डिग्री टेम्परेचर है तभी वाष्पन संभव है, 6 डिग्री टेम्परेचर है तभी वाष्पन संभव है, 50 डिग्री है तभी संभव है। यानी गर्मी के मौसम में भी वाष्पन होता है, ठंडी के मौसम में भी वाष्पन होता है। लेकिन ठंडी में बाबू क्या होता है? थोड़ा धीरे धीरे होता है, और गर्मी में थोड़ा सा तेज होता है। थोड़ा क्या? बहुत तेज होता है। तो बाबू क्यों? तो इसका मतलब वाष्पन तापमान पर डिपेंड करता है। तो बाबू यहाँ पे लिखो इसके कारण बाबू क्या? वाष्पन के कारण, प्रभावित करने वाले कारण। तो बाबू नोट सुना दो यहाँ पे, वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारण, ठीक है बाबू? वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारण। आप देखो बाबू क्या है? पहला बाबू तापमान पर, तापमान को प्रभावित करेगा इसको, तापमान। अब बताओ तापमान बढ़ेगा तो वाष्पन का तेज होगी कि कम होगी?
अरे साइंस बाबू इतना से तो पढ़ाया जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या? जब बाबू वाष्पन की प्रक्रिया तेज होगी, सॉरी तापमान हुआ बढ़ेगा तो वाष्पन की दर क्या होगी? बढ़ेगी। बस हो गया बाबू। तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ने पर वाष्पन की दर बाबू क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। वाष्पन की दर बाबू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, समझ आ गया बाबू? ऐसे लिखने का मतलब है बढ़ गया, तापमान बढ़ा, वाष्पन की दर बाबू बढ़ गया। क्लियर? समझ में आ गई बात? आप देखो बाबू, आप देखो तुम्हारा बाबू पृष्ठ क्षेत्रफल पर पृष्ठ क्षेत्रफल, आप देखो बाबू, अब बताओ किसी चीज का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, किसी चीज का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो वाष्पन की दर घटेगा कि बढ़ेगा? तू बताओ, तू नए पढ़ के आया अभी, बताओ। नहीं पढ़ा है? अरे अभी तो 12 पास किया होगा तुम लोग। 12 में तो बाबू है ही नहीं है, तो 10 क्लास में है, भूल गया है 10 क्लास। कोई बात नहीं बाबू, देखो अभी याद करो, पृष्ठ क्षेत्रफल है बाबू, इसको बाबू सरफेस से क्या बोलते हैं आप मान के चलो। तो बाबू दिमाग में लॉजिक लगाओ, साइंस में बोलता है लॉजिक लगा के पढ़ो। मान के चलो कि बाबू गिलास है, क्या तुम्हारा बाबू? गिलास। ये तुम्हारा बाबू गिलास है, ठीक है? अब मुझे समझ गया भाई, तो गिलास दे देते हैं अब, ठीक है ना बाबू? ये तुम्हारा बाबू गिलास है, या बाबू पानी भरा हुआ है इसमें, ये तुम्हारा बाबू पानी भरा हुआ है, ठीक है? आइएगा बाबू ना, देखो तुम लोग भगोना ले लो, भगोना, परात ले लेते बाबू, और इस प्रकार परात ले लिए बाबू ऐसे, ठीक है? यो में पानी हुआ भरा हुआ है, यो में बाबू इतना ही पानी भरा हुआ है, ठीक है? अब बताओ बाबू किसका पानी जल्दी भाप बनेगा? साइंस क्या कहता है तुमको? वाष्पन की दर क्या कहती है? सतह बाबू उठता है, सतह। देखो यहाँ पे पानी धूप पड़ेगा तो पहले बार ये वाला पानी उड़ेगा, इतना वाला, यहाँ पे इतना बड़ा कटोरा है बाबू, पूरा धूप पड़ेगा होच के, बाप बोलेगा रे बाप बड़ी बढ़िया चीज है रे। अब बताओ समुद्र कितना बड़का है? समुद्र कितना बड़का है? इसमें बाबू गर्मी पड़ता होगा तो कितना पानी उड़ता होगा? पूरा पानी सूख जाता है, पानी खुलने लगता है क्या? इतना बाबू पानी उड़ता है क्या? कि बाबू समुद्र का एक सतह उड़ता होगा, इसलिए गर्मी के मौसम में पानी उड़ता है, और तुम्हारा बरसात के मौसम जब गर्मी बीच में चला जाता है तो तुम पानी सूखते हैं, होते हैं। तो बाबू अभी तुम्हारा जो देखो, अभी हमारे भूमध्य रेखा से भी सूरज आ रहे हैं, पूरा पानी को उड़ा रहा होगा हवा में, पूरा वह भाप बन रहा होगा पानी से, पूरा वाष्पन की प्रक्रिया तेज हो गई होगी, पूरा पानी ऊपर जा रहा होगा। जब बाबू सूरज हमारे यहाँ आ जाएंगे, कर्क रेखा पर आ जाएंगे तो थोड़ा बारिश होगा, क्योंकि बाबू यहाँ पे क्या होगा? निम्न दाब, यहाँ पे होगा निम्न दाब, कहीं और हो जाएगा उच्च दाब, हवा आएगा धाक से, पूरा बारिश होगा धमाधम, तो फील आता है हम लोग। तो वर्षा किस कारण से होता है? वाष्पीकरण से कि वाष्पन की प्रक्रिया से? वाष्पन बाबू दिमाग में सुनो, समुद्र का पानी खोलने नहीं लगता है, समुद्र का पानी हुआ खोलने लगेगा तो मछली कहाँ से खाएगा? समुद्री मछली, पूरा व्हेल मछली मर जाता बाबू, शार्क को मर जाता, जो बाबू सजावटी मछली होती है वही पूरा मर जाता, दिक्कत नहीं होता बाबू। जहाज उड़ रहा है बाबू, जहाज चल रहा होता, जहाज का पहिया मतलब पेंडिया ऊपर के पिघल जाता, सब बाबू डूब जाता। इसका मतलब बाबू उसका लेयर उड़ता है, पानी का एक लेयर बाबू उड़ता है, समझ ना बाबू? अब देखो तरीका सीखना है हमको। देखो यहाँ पे बाबू इस बर्तन में इतना ही पानी उड़ रहा है, इसमें बाबू फरिया में बाबू बहुत सारा पानी उड़ रहा है, तो वाष्पन की प्रक्रिया क्षेत्रफल पर डिपेंड करती है, यानी क्षेत्रफल वह बड़का होगा तो पानी वह जल्दी भाप बन के उड़ेगा। इसमें आया बाबू, इसमें आया। देखो बाबू हम यहाँ पे बाबू कर सकते हैं, ये बाबू कर सकते हैं ना, क्षेत्रफल बाबू क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वाष्पन की दर बाबू क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। पढ़ाई ऐसे करो कि मजा आ जाए। देखो यहाँ पे क्षेत्रफल बाबू बढ़ेगा तो वाष्पन की दर बाबू क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आप देखो मेरे भाई, क्या हवा की गति पर वाष्पन की दर निर्भर करती है? क्या हवा की गति पर वाष्पन की दर निर्भर करती है? करेगी। तो बाबू जब बाबू हवा तेज चलती है तो बाबू कपड़ा जल्दी सूख जाता है। जैसे बाबू गर्मी के मौसम में हम लोग पंखा के नीचे रख देते हैं, भोरे उठते कपड़ा सूखा रहता है, पूरा टाइट हो जाता है कि नहीं? ठंडी में पंखा लगा सोता है क्या? जंगली का देखो आप देखो बाबू यहाँ पे मेरी छत पर बाबू हो गया हवा की दर पर, हवा की दर बाबू बढ़ेगी, हवा की दर बढ़ेगी तो तुम्हारा बाबू वाष्पन की दर भी क्या हो जाएगी?
तेज हो जाएगी, वाष्पन की दर तुम्हारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक बाबू उसको और प्रभावित करता है, इसका नाम है आर्द्रता। क्या बाबू, आर्द्रता। आर्द्रता इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी। आप बताओ मेरे भाई, आर्द्रता है तुम्हारा, ह्यूमिडिटी है। आप बताओ, ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो वाष्पन की दर बढ़ेगा कि घटेगा? क्यों क्यों घटेगा? नमी मतलब क्या? नमी वाष्पन की दर यहाँ पे कम हो जाएगा। है कोई दिमाग में आइडिया? यहाँ वो लिखवाया नहीं जाता, सिखवाया जाता है। लिखवा देंगे तो मजा आएगा। अभी सीख रहा है ना कि साइंस में वैसे से चीजें होती है, घटती है। देखो ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता। तो आर्द्रता पहले बाबू होता क्या, पहले तो बताओ। देखो बाबू, हमारे मौसम में उपस्थित, हमारे वातावरण में, या हमारे एटमॉस्फेयर है ना, या बाष्पी का बाबू हम ये कह सकते हैं ना कि यहाँ का बाबू अभी जो मौसम है कैसा है, नहीं है। तो मान लेते हैं बाबू यहाँ पे मौसम में तुम्हारा अभी 50% पानी है, हवा हुआ पानी है। हवा हुआ पानी होता है ना, ठंडी मौसम में पानी ज्यादा बढ़ जाता है, ठंडी मौसम में बाबू थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन ठंडी मौसम में कभी पानी हुआ बढ़ जाता है। तो ह्यूमिडिटी का मतलब होता है बाबू हमारे वातावरण में उपस्थित पानी की मात्रा। ये बात पहले समझ में आ गया? आप देखो बाबू, हम कहते हैं कि हम कपड़ा सुखाने के लिए गए, मौसम में बाबू 90% ह्यूमिडिटी है, यानी 100% होता है बाबू। तो कभी कभी तुम लोग जाता हुआ क्रिकेट मैच देखता है तो बोलता है कि हवा इतना तेज चल रही है, ह्यूमिडिटी बाबू 95% है। तो बाबू 95% का मतलब क्या हो गया कि जैसे ही 5% पानी और आ जाएगा, 100% हो गया, पानी बाबू बोकोड़ देगा। नहीं समझ में आया? तो 50% बाबू पानी है अभी, तो हमको 50% पानी और चाहिए। तुमको कोई चीज को बाबू एक्स्ट्रा दे देंगे तो तुम उल्टी नहीं कर देगा। हमारे एटमॉस्फेयर का वो हवा सूखने की क्षमता है 100% की। हमारी जो हमारा हवा है, चाहे बाष्पी का हो, चाहे शिमला का हो, चाहे अगरतला का हो, पानी सूखने की क्षमता कितनी है बाबू? 100% की। जैसे ही वह पानी, अभी हमारे ह्यूमिडिटी 50% है, यानी हमारे हवा में वो पानी की मात्रा कितनी है? 50%। अब देखो बाबू, हम कपड़ा सुखाए, पानी भाप बन गया, पोखरी का पानी उड़ गया, सब पानी उड़ गया है, तो बाबू 60-70% तक गया। तो बाबू अभी 100%, 100 रोटी खाने का क्षमता है मेरे पास, अभी 70 खाए हैं, 30 तो बाबू 8 आ देंगे, है ना। जब आप 30 खा लेंगे, आप 101 रोटी खाएंगे तब ना बुकड़ेंगे, है कि नहीं है? तो बाबू जब तक 100% पानी नहीं होता है तब तो वह वर्षा नहीं होती है। आप एक चीज बताओ, तो आप बताओ, जब हम लोग रोड पे जाते हैं गर्मी के मौसम में, पसीना हुआ खूब गिरता, टप टप गिरते रहता है, देखो पानी सूखते नहीं रहता है। क्यों? तो आर्द्रता बढ़ गया है, आर्द्रता बढ़ गया है, क्योंकि पानी हुआ पहले से पानी है, हमारे वातावरण में पहले से ही पानी है, हमारे वातावरण में पहले से पानी है ना। तो पहले से पानी है तो वो पानी सूखेगा, माने 95% आर्द्रता है मौसम में, तो कपड़ा जल्दी सूखेगा, पसीना सूखेगा नहीं सूखेगा। क्या है? तो मौसम में पहले से पानी है, खूब ज्यादा है, जब पहले से उसके पास पानी है तो जल्दी सूखेगा नहीं है। ह्यूमिडिटी बाबू 30% रहेगा, पसीना हुआ खड़ा के सूख जाएगा, है कि नहीं है? तो हवा को बाबू अभी 100% चाहिए उसको, ये समझा बात? तो बाबू ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो वाष्प की दर बाबू क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगा बोला आप? घटी घट जाएगा बाबू। तो वाष्प की दर बाबू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। वाष्प की दर बाबू तुम्हारा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया? इतना बोलो, समझ में आया? हमने बाबू क्या सीखा? वाष्पन और वाष्पीकरण में अंतर पढ़ रहे थे बाबू। तो वाष्पीकरण क्या होता है बाबू? वाष्पन की प्रक्रिया बाबू किसी भी तापमान पर संभव है, या वो 50 डिग्री हो, चाहे 30 डिग्री हो, या 40 डिग्री हो, ये बाबू किसी भी तापमान पर संभव है। ये बाबू क्या होता है? सतह पे होता है, इसलिए उसको बाबू सतही घटना कहते हैं, सतही परिघटना या घटना बोलते हैं। ठीक है बाबू, सतह पे होता है। वाष्पन की प्रभावित करने वाला कुछ कारण है बाबू। जब तापमान बढ़ेगा तो वाष्पन की दर भी बढ़ जाएगी। जब बाबू तुम्हारा किसी बर्तन का आकार बढ़ जाएगा तो बाबू वाष्पन की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। हवा हुआ बढ़ता है तभी वह वाष्पन बहुत तेजी से हो जाता है। जब बाबू ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो तुम्हारा वाष्पन की दर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसलिए ये चीज को ध्यान रखना, ह्यूमिडिटी बढ़ने पर बाबू क्या होता है? वाष्पन की प्रक्रिया कम हो जाती है। यहाँ पे देखो बाबू, वाष्पीकरण में देखो, यह प्रक्रिया बाबू एक फिक्स टेम्परेचर पर संभव है। यह प्रक्रिया तभी संभव है जब पानी वो बॉयल करने लगेगा। अब पानी बॉयल कितना डिग्री पे करता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे करता है। बिना 100 डिग्री सेल्सियस पे वो पानी भाप नहीं बन सकता है। आया बात समझ में? फिर देखो बाबू, ये पूरे समूह में होने वाला घटना है, यानी वो पूरा बर्तन में पूरा पानी खुलने लगता है, ऐसे ऐसे, इन्हें खाली ऊपर का पानी खोलते रहता है, पूरा पानी वो खुलने लगता है, इसलिए उसको बल्क फिनोमेना बोलते हैं।
पूरा समूह में घटना घटती है बाबू। अब समझ में समझ में आया बोलो। तो बाबू इतना कॉन्सेप्ट तुम्हारा इससे था, वाष्पन वाष्पीकरण से। ठीक है, ठंडक महसूस वाला कोई भी चीज आएगा बाबू, ठंडक महसूस करने वाला कोई भी चीज आएगा तो बाबू हम समझ आएंगे क्या है तुम्हारा वाष्पन है यहाँ। ठीक है, चाहे पसीना बाबू सूख गया, ठंडक महसूस होता है वाष्पन के कारण। ठीक है, कपड़ा सूख गया वाष्पन के कारण, कुछ भी होगा वाष्पन के कारण। आप बताओ एक चीज, आप तुमको बाबू हम क्वेश्चन बनाते हैं, ये बात समझ में आ गया ना? आप लिखो जल का असामान्य व्यवहार, जल का असामान्य व्यवहार। ये पहले बाबू लिख लो, नहीं लिखो तो लिख लो, जल का असामान्य व्यवहार। अगला टॉपिक बनाओ, जल का असामान्य व्यवहार, इसको लिख लो। जल का असामान्य व्यवहार, जल का असामान्य व्यवहार। बताते बाबू इसको। जल का असामान्य व्यवहार, जल का असामान्य व्यवहार। जल का असामान्य व्यवहार देखो मेरे भाई, देखो पानी एक ऐसा चीज है ना बाबू, वो बाबू बहुत खतरा चीज होता है। हर टेम्परेचर में उसका अलग अलग आकृति होने लगता है ना? इसलिए वह लिखा है जल का असामान्य व्यवहार। तो जल बाबू कुछ भी तुम्हारा कर सकता है। आप देखो बाबू, जैसे देखो पहले देखो बाबू आयतन क्या होता है बाबू, इसका आयतन और घनत्व। दूसरे बाबू क्वेश्चन आता है इसका, होता है ना पानी का घनत्व सबसे किस डिग्री टेम्परेचर होता है? लाखों बार परीक्षा में पूछा हो क्वेश्चन। हाँ 4 डिग्री सेल्सियस वाला। लेकिन आदमी फंस जाता है इसमें कि बाबू घनत्व पूछा है कि आयतन पूछा है, इसलिए बाबू कॉन्सेप्ट सीखो। देखो अब देखो बाबू, 3 चीज तुमको इसमें 3 स्थिति होते हैं। पहला बाबू 0 डिग्री से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर बाबू देखो तुम्हारा बाबू क्या हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 डिग्री से अधिक, 4 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक लिख दे बाबू, सही अधिक। ठीक है बाबू, 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक आएगा बाबू, हो जाएगा तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। आप देखो बाबू पानी का आयतन बाबू क्या होता है ना, जब 0 से बाबू 4 डिग्री तक जाते हैं तो बाबू क्या होगा, घटेगा। क्या होता है बाबू, घटने लगता है। तो बाबू जैसे पानी बाबू 0 डिग्री का बर्फ का है, पानी का बर्फ में है ना, तो पानी बाबू जैसे ही गर्म करेंगे तो 4 डिग्री सेल्सियस तक जाते हैं, वो क्या हो जाएगा, वो और सिकुड़ जाएगा और बाबू से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ये। तो आयतन बाबू क्या हो जाता है, पहले इसका आयतन बाबू कम हो जाता है, आयतन कम, आयतन बाबू क्या हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा। समझ में आ गया ना बाबू, आयतन क्या हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा। अरे 0 डिग्री से का कोई पानी है, इसको बाबू गर्म करते करते 4 डिग्री पे ले जाएंगे ना, तो बाबू बहुत कम हो जाएगा। सबसे कम बाबू 4 डिग्री पे हो जाता है। तो आयतन बाबू क्या हो जाएगा बाबू, 4 डिग्री पे बाबू क्या हो जाएगा, सबसे कम, सबसे कम, सबसे बाबू क्या हो जाएगा तुम्हारा, सबसे कम हो जाएगा 4 डिग्री पर। अरे पानी बाबू 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे कम हो जाता है। आज 4 डिग्री के बाद वो क्या हो जाने लगेगा, ये पानी को बढ़ने लगेगा, फलने लगेगा, आकार बढ़ेगा उसका, तो बाबू क्या हो जाता है इसमें, अधिकतम, अधिकतम। आयतन बाबू क्या हो जाएगा इसका, 0 से 4 बाबू क्या होता है, घटता है। 4 डिग्री बाबू क्या होता है, सबसे कम हो जाता है। इसके बाद बाबू क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, बढ़ जाएगा। परीक्षा में क्वेश्चन बाबू ऐसे नहीं आता है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तुम। देखो 0 डिग्री सेल्सियस है, पानी को बढ़ा के बाबू 20 डिग्री सेल्सियस करना है, तो क्या होगा, ऑप्शन देगा, घटता है, बढ़ता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, बढ़ता है पहले घटता है। ऐसे बाबू देखो 0 डिग्री से 0 डिग्री का पानी था, इसका टेम्परेचर तुम 20 डिग्री सेल्सियस पे ले गया, तो पानी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, घटेगा तब बढ़ेगा। ऐसे बाबू क्वेश्चन आता है पेपर में, तो दिमाग में रहेगा ना। अब देखो क्या लिखा हुआ है, 0 डिग्री से 4 डिग्री तक बाबू घटता है, पहले बाबू पानी 0 डिग्री का है तो 4 डिग्री गए होंगे तो पहले घटा होगा,
आज 4 डिग्री के बाद ना बढ़ेगा, तो पहले बाबू घटता है फिर बढ़ता है, ऐसे तुम्हारा बाबू क्वेश्चन आ जाता है। आ रहा है समझ में? पहले बाबू क्या होगा, घटेगा फिर बढ़ेगा। समझ में आया? समझ आया ना बाबू? तो देखो आयतन बाबू, पानी का आयतन सबसे कम किस कहाँ होता है, 4 डिग्री सेल्सियस। आप देखो बाबू, अब आयतन देखो बाबू क्या है, आयतन का मतलब बाबू क्या होता है, कितना इसमें बाबू एरिया छेक रहा है, इसमें कितना चीजें इसमें घुस रही हैं। अब आप घनत्व देखो, घनत्व का मतलब बाबू क्या होता है, जैसे ठोस होता है तो बाबू आकार इसका छोटा होता है, मजबूत होता है थोड़ा सा बाबू, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर फोर्स में ज्यादा होते हैं, इसलिए बाबू देखो यहाँ पे घनत्व। आप देखो बाबू 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस बाबू क्या होगा, इसका घनत्व क्या होगा बाबू, आयतन कम है तो घनत्व बाबू क्या होगा, बढ़ेगा। और आयतन क्या होगा, बढ़ेगा, बहुत अधिक नहीं है लेकिन वो बढ़ रहा है, क्या हो रहा है बाबू, बढ़ रहा है। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस बाबू क्या हो जाएगा तुम्हारा, सर्वाधिक, मैक्सिमम, सबसे अधिक, सबसे अधिक। अरे जहाँ सबसे कम आयतन होगा वहाँ घनत्व बाबू सबसे अधिक होगा, जो बाबू सबसे छोटा होगा वो बाबू ठोस न हो जाएगा। घनत्व माने देखो बाबू क्या है, देखो तुमको समझ में घनत्व क्या है, समझ नहीं आ रहा। देखो मानते हैं बाबू, जैसे बाबू अपना कोचिंग है तो इतना बड़ा कोचिंग है, यहाँ बाबू 50 विद्यार्थी है, 50 बाबू लिख दिए इसमें। अब कोई कोचिंग बाबू इतना बड़ा है, इस यहाँ पे 50 विद्यार्थी है, तो कहाँ ज्यादा भीड़ लगेगा, छोटे वाले में। तो वो 50 विद्यार्थी हटाएंगे इसमें तो बाबू लगेगा कि बाबू कचम कच बैठा है सब आदमी, लेकिन यहाँ बाबू बहुत ज्यादा जगह है, वो यहाँ बैठ जाएगा, वो यहाँ बैठ जाएगा। देखो अब ये इसका आयतन बड़का है, यानी कमरा बड़का है, लेकिन विद्यार्थी बाबू 50 है, क्योंकि जगह ज्यादा है तो आदमी बैठ गया ऐसे। इसमें बाबू क्या है, आयतन भी कम है, अब विद्यार्थी बाबू इतना ही है, मतलब 50 है, तो बाबू ज्यादा घनत्व लग रहा है कि लग रहा है, इसमें बोलो, इसमें घनत्व ज्यादा लग रहा है। ये बाबू है, मान लो 50 विद्यार्थी को किसी कमरा में बंद कर देंगे, छोटा कमरा में, लगेगा कितना भीड़ है, बाप रे पूरा कमरा कचम कच विद्यार्थी से भरा हुआ है। लेकिन बाबू यहाँ बड़का हॉल में डाल देंगे तो लगेगा वो यहाँ बैठा है, वो यहाँ बैठा है, लगेगा भीड़ नहीं है। ये बाबू नहीं लगता ऐसा, तो ये बाबू घनत्व है। तो बाबू जैसे ही आकृति क्षेत्रफल बढ़ेगा तो बाबू उसका आयतन क्या हो जाएगा तुम्हारा, बढ़ता तो आयतन तो बढ़ता है, लेकिन घनत्व बाबू क्या हो गया, कम हो गया। देखो ना बाबू खुद ही मालूम है, वो आदमी यहाँ बैठा है, वो आदमी यहाँ बैठा हुआ है, लेकिन बाबू यहाँ पे देखो सब आदमी को बाबू ऐसे पहुँच दिए, ऐसे इतना ही आदमी बाबू देखो ऐसे यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ दूर दूर लग रहा है या नजदीक नजदीक लग रहा है, तो घनत्व बाबू यहाँ ज्यादा है कि नहीं है, बोलो। देखो ऐसा घनत्व कम है कि नहीं है, बोलो। तो बाबू यही होता है घनत्व। जब बाबू कोई चीज बाबू छिड़िया रहता है तो घनत्व, इसका मतलब क्या है, घनत्व कम है। सटल है तो घनत्व बाबू क्या है, अधिक है। तो ठोस का घनत्व बाबू क्या होता है, अधिक होता है, समझे कि नहीं। लिक्विड का वो थोड़ा कम होता है, गैस का पूरा कम होता है। गैस माने के बाद वो छिड़िया जाता है, सीधे कहीं से कहीं भाग जाता है। आप देखो बाबू, तो बाबू 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस बाबू हो गया, ठीक है बाबू। तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा बाबू, बढ़ेगा, क्या हो जाएगा बाबू, बढ़ेगा। और सबसे कम बाबू कहाँ, सबसे अधिक कहाँ हो जाएगा, 4 डिग्री। सबसे अधिक बाबू कहाँ होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी का घनत्व बाबू क्या होता है, सबसे अधिक कहाँ होता है, 4 डिग्री सेल्सियस। आयतन बाबू कम कहाँ होता है, आयतन कम तो घनत्व सबसे अधिक, घनत्व सबसे अधिक तो आयतन सबसे कम। यह बाबू क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो अधिक है तो क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा। सबसे कम 4 डिग्री के बाद वो क्या लगेगा, कम लगेगा, कम होने लगेगा, ठीक है ना बाबू। सभी का बहुत गर्मी पड़ेगा तो वो भाप पानी उड़ने लगेगा, सब बोलेगा हम जा रहे हैं, मैं दुनिया तेरी छोड़ चला, मिलते हैं कल, ठीक है ना बाबू। तो ये बाबू समझ में आ गया बात। 4 डिग्री टेम्परेचर पर बाबू आयतन क्या होता है, क्या होता है बाबू, घटता है, कम होता है। सबसे कम बाबू कहाँ होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। सबसे अधिक बाबू कहाँ होता है, 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक को अधिक सबसे अधिक हो जाता है, इसके बाद बहुत सबसे अधिक हो जाएगा किसी भी टेम्परेचर पे जाके। घनत्व बाबू क्या होता है, 0 से 4 डिग्री तक बाबू क्या होता है, कम होता है, सॉरी अधिक होता है, मतलब बढ़ने लगता है। अरे 0 से देखो बाबू, 0 से 1 पे जाएंगे इसका बाबू क्या हो जाएगा, आयतन बढ़ेगा, सॉरी घनत्व बढ़ेगा। 2 पे जाएंगे तो और बढ़ेगा, 3 पे जाएंगे और बढ़ेगा, 4 बाबू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। इसका बाबू क्या होने लगेगा, फिर घटने लगेगा ये, ठीक है। फिर बाबू क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। इसका बहुत जस्ट उल्टा है, समझ में आया बाबू। अब बताओ 0 डिग्री से लेकर 25 डिग्री टेम्परेचर करना है तुमको, पानी है बाबू, 0 डिग्री का पानी है, 25 डिग्री टेम्परेचर तुमको करना है, तो बताओ उसके घनत्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो 0 से 4 तक बढ़ता है, ए बाबू
0 से 4 तक बढ़ता है, उसके बाद घटेगा। इसके बाद क्या होने घटने लगता है। तो पहले बाबू बढ़ेगा फिर घटेगा। यहाँ बाबू पहले क्या था, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, इसका उल्टा नहीं हो गया। यहाँ बाबू पहले क्या हो जाएगा, माइनस फिर प्लस, यहाँ बाबू पहले प्लस फिर माइनस। नहीं समझ में आया, ध्यान रखना, इतना हो गया खत्म। नहीं समझ आया बाबू लोग, नहीं समझ में आया। अब लिखो, अब लिखो, क्या हुआ बाबू, बोलिए, कोई दिक्कत है तो बोलिए। अरे तू कर रहा है पूरा एकदम पगलेट वाले पगलेट। देखो लिखा क्या है, 0 डिग्री से बाबू 4 डिग्री जाते हैं ना, इसका घनत्व क्या होता है, बढ़ता है। 0 से बाबू पहले 1 होगा तो थोड़ा बढ़ेगा, 2 बाबू बढ़ेगा, 3 बढ़ेगा, और 4 डिग्री बाबू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अब फिर बाबू और गर्मी देने लगेंगे तो बाद धीरे क्या हो जाएगा, ये गैस बनने लगेगा, पानी को बॉयल होने लगेगा। तो 4 डिग्री के बाद क्या होगा, फिर इसका घनत्व बाबू क्या हो जाएगा, जानते हैं किसी चीज का गर्मी बढ़ाते हैं तो बाबू क्या होने लगता है, ऊर्जा पाके बाबू तो भागने लगता है। तो अरे बाबू यहाँ पे सामने बैठा आग लग जाएगा, यहाँ पे बोले मास्टर मरने दो मास्टर को, पहले अपना जान बचाओ, सब बाबू भाग जाएगा, नहीं भाग जाएगा बाबू। तो बाबू ऊर्जा पाके कुछ चीज क्या होता है, भाग जाता है। क्लास में वो आग पकड़ लेगा सीधे, तू भागे कि नहीं भागेगा बोलो, मास्टर देखेगा पहले अपना जान देखेगा। हम बाबू वही करेंगे, तो आप पहले तो नहीं देखेंगे, अपने भाग जाएंगे पहले। बहुत कम भीड़ होते हैं बाबू। अभी अलग बात है पहले क्या होगा नहीं होगा, लेकिन बाबू चलने से नहीं होता है बोलो। तो देखो बाबू यही चीज है। तो 0 से बाबू 4 जाएंगे तो पहले 1 हो जाएगा, बढ़ेगा, 4 तक बाबू बढ़ेगा, इसका वो घटने लगेगा। अब असल में इसलिए क्वेश्चन तुमको बोले थे 0 से 25 में बाबू क्या होगा, घनत्व बाबू 4 तक बढ़ेगा, अभी बाबू घटने लगेगा। नहीं सुना यार, चलो बाबू लिखो आप। पानी लिखो, नोट लिखो, नोट 1 लिखो। जब पानी जमता है, जब पानी जमता है, जब पानी जमता है तो उसका आयतन, जब पानी जमता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। जब पानी बढ़ता है, जमता है, हाँ जब पानी जमता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। देखो बाबू पानी का बोतल खरीदता है तो पानी पूरा भरा रहता है, हैं इतना बार खाली रहता है, क्या कर रहा है वो, काहे ये समझता है, फिजिक्स जानता है। ये फ्रिज में जमाएंगे तो बर्फ जम जाता है, कोनो पानी का बोतल, तो बाबू जैसे हुआ क्या होगा समझते हो, ऐसा टुकड़ा वो बाहर निकल जाता है। कभी वो पूरा पानी जमा लेते हो, मतलब फ्रिज के ऊपर लगा देते हो फ्रीजर में, तो पूरा पानी बाबू क्या होता है, जम नहीं जाता है, जिसका टूटी मुंह बाहर निकल जाता है। जब तू बाहर नहीं निकाला था उसको, पानी तो इतना खाली करके रखा था, ये जमता है ना बाबू, तो ऐसे मुंह निकला था इससे, तुम क्या करते उसको मुंह घुसा के अंदर डालते रहते हैं। देखो हम भी इंसान है, हम ही चीज करते, तू भी तो ये चीज करता होगा, है कि नहीं। जब हम करते तू भी करता होगा, हम सब इंसान है, जो सब तुम्हारा नेचर है वो हमारा भी नेचर है कि नहीं। तो बाबू उंगली लेकर उसको पहले ऐसे फोड़ते रहते हैं उसको, ऐसा होता है कि नहीं। इसलिए पानी का वो इतना खाली छोड़ दिया जाता है, जब पानी जमेगा तो बाबू बढ़ जाएगा। इससे आप पूरा भर ले है तो ढक्कन का उखाड़ देगा बाबू, ऐसे ढक्कन मत पूरा क्या हो जाएगा बाबू, उखाड़ जाएगा। इसलिए ठंडी के मौसम में जो होता है ना, पानी के पाइप वो फट जाते रहते हैं। पानी के पाइप क्या होते हैं बाबू, फट जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाबू क्या हो गया है, पानी जमा है तो उसका आयतन बढ़ गया है, आकार तो ज्यादा लेगा, ये बोतलों फाट देला कब, हाँ बोतल कहीं नहीं फटेगा, खाली हुमच के भर दो ना पानी, एकदम फट जाएगा। किस आया बाबू, समझ में आया कि नहीं आया? देखो जमते हुए बर्फ का पानी क्या होता है, आयतन बाबू बढ़ जाता है। अब लिखो पिघलते हुए बर्फ का, सॉरी ऐसे लिखो बाबू, पिघलते हुए बर्फ का, नोट 2 लिखो, पिघलते हुए बर्फ का, पिघलते हुए बर्फ का, पिघलते हुए बर्फ का आयतन क्या हो जाएगा, घट जाता है। पिघलते हुए बर्फ का आयतन घट जाता है, पिघलते हुए बर्फ का आयतन घट जाता है। ठीक है, तो रहने वाला नहीं, तो ठीक है, तैयार लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बढ़िया से पढ़ता है।